Good morning. This is another concept which is very important concept of the time speed distance, and you can solve maximum number of questions by using this concept. And the question on the basis of the concept will be tough or moderate. Any kind of question will come on the basis of this concept. Okay. इस कंसेप्ट पर बहुत अच्छा सा क्वेश्चन भी आ सकता है और सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है. Train A runs with a speed of SA from point X, and the train B runs with a speed of SB from point Y towards each other. Met in between X and Y. Reach their destination in TA and TB time after passing each other. तो रेशियो ऑफ द स्पीड होगा SA बटा SB रूट ओवर TB बाई TA होगा. जैसे ये क्वेश्चन ऐसे है, इसी में हम लोग क्वेश्चंस भी देखेंगे. ठीक है ना. ये मान लीजिए x पॉइंट है, ये y पॉइंट है. यहां से चला है, ऐसे चला है, और यहां से चला है, एस भी चला है. और दोनों मान लीजिए कहीं पर मिलता है. यहां पर मिलने का मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस बिटवीन टू पर्सन इज 0. मिलने के बाद जो है, ये मिलने के बाद है, ए को यहां से जाने में कितना समय लगा? TA समय लगा. और बी को इस पॉइंट से इस पॉइंट जाने में कितना समय लगा? TB समय लगा. ठीक है ना. तो रेशियो ऑफ द स्पीड जो होगा SA बटा SB रूट ओवर TB बाई TA, मतलब SA बाई SB रूट ओवर TB बाई TA. अब बताइए यहां पर ध्यान से, इसी में क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं. ठीक है ना. कि एवरी टाइम इट इज नॉट इजी टू राइट द क्वेश्चंस ऑफ द टाइम स्पीड डिस्टेंस. ठीक है ना. नंबर सिस्टम में तो लैंग्वेज क्या मतलब कि उतना बड़ा नहीं रहता था, इसलिए आई कैन इजीली राइट द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द नंबर सिस्टम. लेकिन टाइम स्पीड डिस्टेंस में थोड़ा सब्जेक्टिव रहता है, तो इसी में अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं. अब ये बताइए, ये जो S है, A जो है, A कितने समय के बाद मिला, और ये B जो है कितने समय के बाद मिला? बताइए. दोनों यदि एक ही समय में चला है तो कितने समय के बाद मिलेगा? बताइए. T समय के बाद ना. कितना समय के बाद मिलेगा? बताइए. T समय के बाद. और ये भी कितने समय के बाद मिलेगा? T समय के बाद मिलेगा. ठीक है ना. ठीक है. ध्यान से क्वेश्चन को देखते रहिएगा. ठीक है ना. अब हम क्वेश्चन में दे रहे हैं, ये जो मिलने के बाद जो है ना, ऐसे मिलने के बाद Y पर पहुंचता है 9 आवर्स में. कितने आवर्स में? 9 आवर्स में. और B जो है ना, मिलने के बाद यहां से यहां जाने में इसको लगता है 4 आवर्स लगता है. ठीक है ना. 4 आवर्स लगता है. ठीक है. तो स्पीड का रेशियो क्या आएगा? स्पीड का रेशियो क्या आएगा? SA बटा SB क्या आएगा? B कितना है? B कितना है? 4 है ना. और A कितना है? 9 है ना. तो यहां B हो जाएगा. तो 4 का रूट क्या आएगा? 2 आएगा. और 9 का रूट क्या आएगा? 3 आएगा. मतलब SA बटा SB का स्पीड का रेशियो क्या हो गया? 2:3 आ गया. लेटर ऑन आई विल प्रूव दैट क्वेश्चन इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट. ठीक है ना. ठीक है. ठीक है. तो स्पीड का रेशियो बाई 2/3 आ गया. ठीक है ना. अब ये जान लीजिए, A का स्पीड है 2 और B का स्पीड है 3. ये कहीं भी चलेगा, कहीं भी, पटना टू दिल्ली, दिल्ली टू मद्रास, कहीं भी चलेगा. स्पीड का रेशियो कभी चेंज नहीं होगा 2:3, जब तक क्वेश्चन में बोला जाएगा चेंज करने के लिए. नहीं तो याद रहेगा आपको. मतलब पटना से बक्सर का स्पीड यदि A का 2 है, तो दिल्ली से मुगल सराय का B का स्पीड है 3 है. मतलब कि पटना दिल्ली के बीच में जब भी A और B का स्पीड का रेशियो होगा हमेशा 2:3 होगा. इट कैन नॉट बी चेंज. हमेशा याद रखिएगा. ठीक है ना. इसे बहुत बड़ा क्वेश्चन से बन सकता है. यदि आपको निकालना है ये T का वैल्यू एकदम देखकर, बहुत सारा मेथड है इस T का वैल्यू निकालने के लिए, लेकिन आपको हम सबसे इजी मेथड बता रहे हैं. ये T का वैल्यू निकालना है. T का, ये T का वैल्यू. तो क्या कीजिएगा, ये जो है ना, ये वैल्यू कितना? 9 है. और ये वैल्यू कितना? 4 है. दोनों को इंटू कर दीजिएगा और उसका रूट निकाल लीजिएगा, तो यही आ जाएगा. T का वैल्यू आ जाएगा. मतलब कि A जो है कितना आवर चलने के बाद मिला है? 6 आवर. और B जो है, और ये भी कितने आवर के बाद मिला है? ये भी 6 आवर के बाद मिला है. ठीक है ना. ठीक है.
अब हम प्रूव करते हैं स्पीड का रेशियो क्या आना चाहिए, 2:3 आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो ये गलत कंसेप्ट है। बताइए ए को टोटल एक्स से वाई जाने में कितना समय लगा, यहां से लेकर 6 और यहां से लेकर 9, मतलब कि ए को जो है ए को ये जो ए को जो है ए को यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा, 6 + 9 कितना 15 आवर्स ए को लगा ना, ये ए को लगा है। अब बी को कितना लगा, यहां से 6 और यहां से 4, टोटल कितना 10 आवर्स। डिस्टेंस बराबर है, जितना ए चलता है उतना ही यहां से यहां बी चलता है, डिस्टेंस बराबर है। क्या बताते हैं, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो टाइम का रेशियो जस्ट रिवर्स होता है स्पीड का रेशियो। तो टाइम का रेशियो क्या आ रहा है, 3/2 आ रहा है टाइम का रेशियो। टाइम का रेशियो क्या आ रहा है 3/2, तो स्पीड का रेशियो क्या आ रहा है, जस्ट रिवर्स होगा 2/3। देखिए तो आ रहा है 2/3, यहां पर आ रहा है 2/3 आ रहा है यहां पर। तो ये हो गया टाइम का रेशियो हो गया, और ये क्या चीज का रेशियो हो गया, स्पीड का रेशियो हो गया। ठीक है, इस कंसेप्ट को अगेन देखिएगा, और इस कंसेप्ट से बहुत अच्छा भी क्वेश्चन बन सकता है और बहुत सिंपल भी क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन यू आर गोइंग टू प्रिपेयर इन द top level examination, so you can expect from me not a easy questions, you will expect from me very logical and very difficult question in the coming time of the time speed distance. Okay, thank you.